हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक मेहंदी आर्ट। आज हमारा डे 8 है जिसमें हम सीखने वाले हैं ट्रेंडी चेक्स का डिज़ाइन। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी वीडियोस अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिसको सच में नीड है, जो सच में सीखना चाहता है, बिगनर्स है, न्यू आर्टिस्ट बन रहा है, उनको ज़रूर शेयर करना। उनके लिए हो सकता है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहे, आपके लिए भी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपने लाइन ली। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था जब हमने लाइन सीखी थी कि यहाँ से आपको लाइंस को उठाना है। अब देख रहे हो यहाँ पे 1 फिंगर से समथिंग गैप है, तो दोनों जगह मैंने इतना ही गैप लिया है। लाइन आपको बिल्कुल बराबर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आएगा तो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ नहीं ले रहे हैं। अब हमें इस तरफ की लाइन ऐसे लेना है। मैंने उस दिन आपको समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको एक बार देख लें ताकि आपको अच्छे से चेक समझ में आ जाए। अभी इस लाइन को हमें ऐसे लेना है। अगर आप ऐसे लेटे में ले लोगे या फिर इस तरह से लोगे तो हमारे जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। हमें एक परफेक्ट बॉक्स बनाना रहता है, तो उसके लिए हमें इस लाइन को ऐसे लेना है कि ये जो बॉक्स है ना, इसमें 90 का एंगल बन जाए हमारा, ठीक है। और जितना गैप हमने इस लाइन में लिया है उतना ही गैप आपको इस लाइन में लेना रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पहले आप रेफरेंस लाइन में ही काम करो। ये देखो 1 फिंगर का गैप लिया है यहाँ पे मैंने। हुआ परफेक्ट। रेफरेंस लाइन का फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपको बाद में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो उसे आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। अभी ये बॉक्सेस मुझे परफेक्ट लग रहे हैं तो यहाँ पे मैं लाइन लूँगी। ये देखो, चेक्स में ना बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जो बिगनर्स आर्टिस्ट है, वो जिनको एक्सपीरियंस है वो तो नहीं करते हैं, बट जो अभी अभी इस फील्ड में आया है, कुछ करना चाहता है, सीखना चाहता है, उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, बने रहना एंड तक। ये देखो, लाइन को ना थोड़ा सा मैंने इस तरफ टर्न किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना बड़ा लग रहा था, वो इसलिए। रेफरेंस में नहीं लग रहा था, पर जब लाइन दी ना प्रॉपर में तब मुझे लगा, तो मैं थोड़ा सा उसको इस तरफ किया, क्योंकि जब लाइन उठा के हम चलाते ना तो एकदम सीधी परफेक्ट लाइन बनती है। अभी देखो, हमें यहाँ पे इस तरह से ऐसे रेफरेंस लाइन देना है, इस तरह से, ठीक है। ये क्यों दे रहे हैं हम? फ्रिल देने के लिए। अभी क्या होगा, आपकी जो फ्रिल है ना वो एकदम परफेक्ट बनेगी। ये देखो, यहाँ पे भी हमें देना है। अभी देखो, हमने ये जो छोटा सा पार्ट था ना उसको भी छोड़ा नहीं है। यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो छोटा पार्ट भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग कंटिन्यू करनी है। ये नहीं कि अगर छोटा सा पार्ट दिख रहा है तो या तो आप उसको बहुत छोटा करके बना दो या फिर बड़ा करके बोल्ड करके बना दो। ये नहीं करना है। जैसा काम आप इधर कर रहे हो सेम वैसे ही काम आपको कॉर्नर में करना है। बस ध्यान ये रहे कि जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है आप उतना ही कवर करो, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी ना करो। अभी नीचे वाले बॉक्सेस में भी सेम करना है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में हमने लाइन के नीचे फ्रिल दी थी, तो यहाँ पे भी आपको लाइन के नीचे ही फ्रिल देना है। ये मत करना गलती से कि ऊपर वाली लाइन में नीचे फ्रिल दे रहे हो, नीचे वाली लाइन में ऊपर फ्रिल दे रहे हो। सभी में सेम, जैसे कि इस लाइन में हमने नीचे दिया, इसमें भी हमने नीचे दिया, इसमें भी आपको नीचे देना है। अभी जो साइड वाली लाइन में अगर हम इस साइड दे रहे हैं तो आपको सभी में इस साइड देना है, और इस साइड अगर आप कर रहे हो तो सभी में आपको इस साइड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देंगे। एक चेक्स मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, इसके बाद थोड़ी सी जो चेक्स है उसकी स्पीड बढ़ेगी, समझाऊंगी उसमें भी, बट स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि बहुत सारे चेक्स सिखाने का मेरा मन है आप लोगों को।
तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। आप चाहो तो रोक रोक कर देख सकते हो या फिर स्पीड कम करके देख सकते हो। समझाऊंगी उसमें भी मैं आपको कौन सी डिज़ाइन कैसे आपको बनाना है। देखो हुआ इजीली। बहुत ध्यान से बनाना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखो सीख रहे हो अभी तो गलतियां तो होंगी, ठीक है, बट अपनी गलतियों से आपको सीखना है, भागना नहीं है। अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, तो पहले अपना बेसिक कंप्लीट करो, डायरेक्टली डिज़ाइन पर मत जाओ। ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हुए सीखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें सीख जाओगे। अभी देखो हमें यहाँ पे लेना है स्पाइरल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लेंगे फ्रिल, यहाँ पे लिप्स का सेट लेना है हमें, ऐसे डॉट रखेंगे इस तरह। ये वाला चेक्स आप ब्राइडल के बैक हैंड पर भी लोगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी पूरे में सेम आपको यही करना है। इससे पहले मैं आपको कॉर्नर का थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि कैसे करना है। अभी देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा कुछ जो भी चेक्स है वो इतना कंप्लीट होगा, ठीक है, बट हमें सिर्फ इतना पार्ट इसका दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाइन्स हमने इस तरह से दे दी, यहाँ पे हमने फ्रिल ऐड कर दी। अभी जो लीफ वाला पार्ट है वो तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे 2 डॉट ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से आपको चेक्स ड्रॉ करना है। बढ़ते आगे आप इसी तरह से सारे बॉक्सेस में मैं यही चीज़ कवर करने वाली हूँ। स्पाइरल देके फ्रिल देना है और आपको 3 लीफ का साइड ऐड करना है। पूरे में यही चीज़ कवर करना है। और हमारा वैसे ही तो ब्राइडल कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 जून से, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है और ज़्यादा डिटेल में आप सीखना चाहते हो काम, तो आ जाइए हमारे क्लासेस में, जो कि अभी 1 जून से स्टार्ट होने वाली है। PDF फाइल आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको दी जाएगी, सब कुछ मिलेगा। फ़ीस 3000 रुपीज़ है, देर मत कीजिए, बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल रहा है सीखने के लिए, ठीक है। इसी तरह से देखो मैंने सारे बॉक्सेस कवर कर लिए हैं। करते हैं सेकंड स्टार्ट। यहाँ पे आपको 2 लाइन्स ऐड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लाइन्स ऐड कर रही हूँ तिरछी लाइन में, ठीक है। इसको आप सीधे में भी कर सकते हो, ये वाला चेक्स जो है वो सीधे में भी ड्रॉ कर सकते हो, तिरछे में भी। यहाँ पे मैंने तिरछी लाइन ली है, 2 लाइन, और ज़्यादा गैप नहीं है, आधा सेंटीमीटर गैप होगा दोनों लाइनों के बीच में। इसी तरह से हम नीचे भी लाइन ले लेंगे। जहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको नोट करा दूँगी कि कैसे लेना है आपको। अभी देखो यहाँ पे 2 लाइन्स थी, तो मैंने बीच में हल्का सा रेफरेंस लाइन देकर एक ले लिया, एक अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ यहाँ से अगर मैं लाइन लूँगी तो एक बॉक्स बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब एक साइड की लाइन में जितना गैप है ना, दूसरी साइड की लाइन में भी आपको उतना ही गैप होना चाहिए। सेम ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी मैं आगे भी। देखो वीडियो की स्पीड बढ़ाने के बाद भी ना बहुत स्लो चल रही है अभी। आप इजीली रोक रोक के आराम से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको डिज़ाइन करनी है। अभी बॉक्स के जो चारों लाइन है, ठीक है, बॉक्स की जो चारों लाइन है
उसके सेंटर पॉइंट तक हमें छोटी सी एक लाइन क्रिएट करना है। जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही करोगे आप भी, ठीक है। सेंटर पे आपको लेना है, जो बॉक्स का सेंटर है उससे एकदम टच नहीं करना है, हल्का सा दूर पर ही रखना है। तो इस तरह से हमारा एक फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। पूरे बॉक्सेस पे सेम चीज़ करेंगे। इसके बाद जो लाइंस है, ठीक है, जो लाइंस है उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। अभी ये फ्लावर जो बना रहे हैं ना, उसमें आप स्वास्तिक भी ऐड कर सकते हो। स्वास्तिक कैसे बनाना है वो मैं इस चेक्स के बाद में आपको समझाऊंगी। बट यहाँ पे आप सीधे में भी बॉक्स बना सकते हो और तिरछे में भी, तो दोनों में आप दोनों चीज़ ट्राई कर सकते हो, ये फ्लावर भी और स्वास्तिक भी। अभी जो लाइंस हमने दी थी उसको अच्छे से आपको फिल करना है। थिक लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, डे 4 वाले में, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो। अभी अच्छे तरीके से हमने लाइन फिल कर दिया। तो अभी देखो जो फ्लावर था ना, उसका जो 3D इफेक्ट है वो अब आया है। तो आपको क्या करना है, लाइन को फिल ज़रूर करना, इसको नहीं छोड़ना। स्वास्तिक देखो इस तरह से हमें 2 बॉक्स बना लेने, एक के ऊपर एक बराबर गैप से। इसके बाद सेंटर में डॉट रखते हो, हल्का सा पीछे जाएंगे और सेंटर तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है चारों तरफ बराबर, और फिर लास्ट में इसको ऐसे फिल कर देना है। तो देखो स्वास्तिक बन के रेडी हो गया है। अगला चेक्स देखते हैं। वही तिरछी लाइन लेंगे। देखो चेक्स आप सीधे में भी बना सकते हो, बट जो तिरछी लाइन लेके बनाते हैं ना वो ज़्यादा पैटर्न लगता है। तो अभी हमने 1 फिंगर से भी कम के गैप में यहाँ पे बनाया है, और बीच में हमें क्या करना है, सारा से प्लस का साइन रखना है जो कॉर्नर है वहाँ पे। इसमें मैं आपको 2 तरह के चेक्स बताऊँगी। अभी जो लाइन्स है वहाँ पर आपको बराबर डॉट रखना है, और उसके जो पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से आपको लाइन खींचते हुए जो हमने प्लस बनाया था ना उधर आपको लेके जाना है। जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही आपको करना है। बराबर डॉट रखोगे तभी वो लुक आएगा चेक्स का। अभी देखो बीच में हमने डॉट रख दिया। अभी जो हमने प्लस करा था ना उसकी जगह हम यहाँ पे ड्रॉप शेप ले रहे हैं। तो अगर ड्रॉप शेप आप लेते हो तो डिज़ाइन अलग लगेगा, और अगर प्लस लेते हो तो डिज़ाइन आपका अलग लगेगा। प्रोसेस सेम वही है। आपको जो लाइंस है उस पर बराबर डॉट रखना है और उसको इस तरह से खींच देना है, तो ये लीफ बन जाएगी। ये हम यहाँ पे लीफ ही बना रहे हैं। आप डायरेक्टली भी लीफ बना सकते हो, जैसे कि मैंने अभी एक बनाई है डायरेक्टली, या फिर डॉट रख के उसको खींच दो। बीच में डॉट रखना है। अगला चेक्स का डिज़ाइन है हमारा। इसमें हमने थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखा है हमारे बॉक्सेस का, क्योंकि इसमें हम बनाने वाले हैं लीफ। सबसे पहले लाइन लेकर रेफरेंस लाइन लेना है आपको दोनों साइड। उसके बाद इस तरह से लीफ क्रिएट करना है। सेम पूरे में मैं यही कर रही हूँ। पहले आपको रेफरेंस लाइन ले लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको इतनी ही बड़ी लीव्स बनाना है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करोगे, ठीक है। कितनी इजीली लीव्स देखो अब बन पा रही है बराबर साइज़ की। सेकंड लाइन में भी सेम चीज़ करनी है। अभी जो प्लस वाला साइन आता है ना, मतलब दूसरा चेक से जहाँ से दूसरा बॉक्स स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप देना है ताकि जब हम खड़े में लीव्स बनाएं तो हमें दिक्कत ना आए। अगर लीफ आपको बनानी नहीं आती है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लीफ बनाना सिखाया हुआ है, डे 6 है आई थिंक, तो आप उस पर चेक कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पिछले सारे वीडियोस एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है, ताकि हो सकता है कि कोई वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आपने वो मिस कर दी हो। यहाँ पे आपको अभी तक देखो हम जो लाइन है ना 2-3 चेक्स में हमने रेफरेंस लाइन पे काम किया था, जैसे कि इससे पहले वाले चेक्स पे भी हमने रेफरेंस लाइन में काम किया था। बट ये जो लीफ वाला है इसमें आपको प्रॉपर लाइन बनानी है, देन उसके बाद उसके ऊपर लीफ बनानी है। रेफरेंस लाइन लेना बिल्कुल मत भूलना। अगेन बता रही हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे आपका वर्क अच्छा होता है, फिनिशिंग आती है, ठीक है। सेम चीज़ हम खड़ी वाली लाइन में करेंगे। देखो अगर आप गैप में भी बना देते हो ना पूरा एक साथ, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने वहाँ सेंटर में छोड़ने का बोला था आपसे कि आप वहाँ पे गैप रख सकते हो। अभी जो लीव्स है वो हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। तो अभी जो बीच का बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर छोटा दिखाई देता है तो आप उसे ऐसे छोड़ सकते हो, पर अगर बड़ा है तो उसमें आप स्पाइरल देके
फ्रिल ऐड कर सकते हो, डॉट रख सकते हो, या फिर स्पाइरल के ऊपर फ्रिल दो और लीफ भी ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने पूरे बॉक्सेस में सेम चीज़ की हुई है। अभी देखो इसके जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसे समझो, यहाँ पे सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाई दे रहा है जितना हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। जो स्पाइरल के बाहर छूटा हुआ भाग है सिर्फ वो है, इसलिए हम कहीं पे भी कोई अदर डिज़ाइन नहीं देंगे, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट चेक से देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको 2 लाइंस लेनी है, उसके बाद गैप लेना है, फिर 2 लाइन लेनी है। सेम चीज़ हम खड़े में करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ना उनके अंदर हम कुछ डिज़ाइन करने वाले हैं ऐड। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से वेव लाइन ऐड कर ली है। वेव लाइन में आप डॉट रख सकते हो या फिर लीफ दे सकते हो, बट वो चीज़ हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद हम इजीली कर पाएंगे। अभी आपको क्या करना है, बॉक्स के अंदर इस तरह से सेंटर में प्लस लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको कर्व ऐड करते हुए स्पाइरल लेना है। आप बीच में भी ले सकते हो लाइन, ताकि आपको इजीली हो जाए बनाना। उसके बाद अंदर कर्व ऐड करेंगे और कर्व को फिल करना है, बीच में डॉट रखेंगे और जो बाहर स्पेस है उसको आपको पूरा फिल करना है इस तरह से। ये एडवांस चेक्स का डिज़ाइन है, ठीक है। अभी सेम यही चीज़ आपको पूरे में करना है इस तरह से। देखो पूरा चेक्स कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर मैं अब यहाँ पे डॉट रख रही हूँ। लीफ नहीं दिया मैंने, एकदम थोड़ा खाली रखना था मुझे इसलिए। और जो बॉक्स है उसको मैं फिल कर दूँगी। चेक्स के डिज़ाइन आपको कैसे लगे, ठीक है, ट्रेंडी लगे या नहीं, ज़रूर कमेंट में बताना। अभी अगला चेक से देखो, यहाँ पे आपको इस तरह से रेफरेंस लाइन में पहले लाइन ऐड करना है, उसके बाद उसके ऊपर वेब लाइन ऐड करनी है, ठीक है। रेफरेंस में दे देना ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हम जो वेब लाइन है उसमें डॉट रख सकते हैं या फिर लीफ दे सकते हैं, ठीक है। पूरे में अच्छे से पहले बॉक्सेस क्रिएट कर लिए। इसके बाद जो बॉक्स है उनके अंदर आपको इस तरह से स्पाइरल बनाना है। उसके ऊपर फ्रिल दी, फ्रिल के ऊपर ये जो डॉट है उसको थोड़ा सा खींच रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सर्कल टाइप का बन जाए। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे डॉट रखना है वेव लाइन के अंदर, या फिर आप जो अंदर वाला बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर स्पाइरल के ऊपर फ्रिल देके इस तरह से लीफ भी ऐड कर सकते हो। लीफ के बंच ऐड किए मैंने कॉर्नर पे, और जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे मैं करूँगी ऐसे डॉट ऐड। और जो ये वेब लाइन है, ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पर मैंने डॉट ही रखा है। आप चाहो तो इनके ऊपर इस तरह से लीफ भी ऐड कर सकते हो। फिर लीफ के अंदर वाला जो भाग था वहाँ पे स्पाइरल देके फ्रिल दिया, हाफ